हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड एंड आप देख रहे हैं मेरा इन्फो ब्लॉग। आज का टॉपिक है पेमेंट ऑफ 50% टैक्स ऑन हाउस वर्क्स बाय एम्प्लॉयर फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफ कोल इंडिया। जिस तरह से नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए हाउस वर्क्स पर टैक्स बर्डन को अपकीप के रूप में एम्प्लॉय को रिफंड किया जाता है, उसी तरह एग्जीक्यूटिव के केस में हाउस वर्क्स पर 50% टैक्स बर्डन को एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी द्वारा बियर किया जाता है। हाउस वर्क्स पर 50% टैक्स पेमेंट के इस टॉपिक को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इसके प्रीव्यू को जानेंगे। सेकंड पार्ट में टॉपिक से जुड़े हुए कुछ की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में हाउस वर्क्स एवं उसकी वैल्यूएशन को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फोर्थ पार्ट में एवरेज टैक्स रेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट में 50% टैक्स बर्डन ऑन हाउस वर्क्स की कैलकुलेशन को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज प्रीव्यू ऑफ 50% टैक्स पेमेंट ऑन हाउस वर्क्स। एज पर पे रिविजन ऑर्डर पॉइंट नंबर 8 सब पॉइंट 3 company owned accommodation provided to executive CIL would bear income tax liability on the non-monetary perquisite up to 50%. It means payment of 50% tax on house works current pay revision order से गवर्न होता है, जो कि 1/1/2017 से अफेक्टिव है। Second is key points. It's a payment of 50% tax burden on house works of executive by company. And next condition is executive residing in company's quarter and employee comes under purview of income tax. And one more key point is tax burden on house works will be calculated as average tax rate formula. Next third point is house works. क्योंकि ये payment of 50% tax on house works है, इसलिए हमें house works and उसकी valuation को समझना जरूरी है। house works इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कंपनी या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेट अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, तो एम्प्लॉय को इस रेंट फ्री अकोमोडेशन पे टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दी गई परक्यूजिट मानी जाती है एंड ये परक्यूजिट सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है और इसी टैक्स बर्डन का 50% पार्ट पे रिवीजन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंपनी द्वारा बियर या पे किया जाता है। अब हमें यह तो पता लग गया है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन को परक्यूजिट ट्रीट किया जाता है एंड इसे एम्प्लॉय की इनकम में ऐड किया जाता है, बट ऐड की जाने वाली अमाउंट क्या होगी, इसके लिए हाउस वर्क्स की वैल्यूएशन निकाली जाती है। हाउस वर्क्स की वैल्यूएशन जिस सिटी में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है उसकी पॉपुलेशन के बेस पे एम्प्लॉय की टोटल सैलरी के एक परसेंटेज के रूप में निकाली जाती है, जिसे मैंने एक चार्ट के रूप में यहाँ दर्शाया है। फ्रॉम 1 सितंबर 2023 से रेट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ ओल्ड रेट्स एंड न्यू रेट्स दोनों को चार्ट में दिखाया है। अब एक एग्जाम्पल से हाउस वर्क्स की वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्लॉय है ABC, प्लेस ऑफ पोस्टिंग SECL बिलासपुर, मीन्स एम्प्लॉय के पास बिलासपुर में कंपनी का क्वार्टर है। पॉपुलेशन ऑफ बिलासपुर इज लेस देन 15 लाख। एनुअल सैलरी इज 23,31,691 रुपये। एनुअल सैलरी में बेसिक DA, पर्क्स, PRP, UGA एंड अदर टैक्सेबल अलाउंस को ऐड करते हैं। एनुअल सैलरी निकालते समय एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ अलाउंस को ऐड नहीं करते हैं। इट मीन्स एम्प्लॉय की टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्सेबल अलाउंस अमाउंट को ही ऐड करते हैं या इसमें जोड़ते हैं। एनुअल HRR मीन्स हाउस रेंट रिकवरी इज 510 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6,120 रुपये एनुअली। अब एनुअल सैलरी पे कौन से रेट से पर्क्स की कैलकुलेशन होगी उसे इस चार्ट से देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग लेस देन 15 लाख पॉपुलेशन के केस में 5% ऑफ एनुअल सैलरी पर्क्स की वैल्यू बनेगी। फॉर्मूला annual salary into rate as per valuation chart minus HRR, house rent recovery. It means 5% of annual salary less HRR. 5% of 23,31,691 that is 1,16,584 रुपये 56 पैसे लेस HRR रुपये 6,120, then final amount is 1,10,464 रुपये
₹56। सो वैल्यू ऑफ हाउस वर्क्स इज 1,10,464 रुपये 56 पैसे एंड इसे एम्प्लॉय की टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे एम्प्लॉय की टैक्स बर्डन इंक्रीज हो जाएगी। यदि एम्प्लॉय के पास पूरे साल के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं रहता है तो एनुअल सैलरी को प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। मीन्स जितने मंथ्स के लिए क्वार्टर होता है उतने मंथ के हिसाब से एनुअल सैलरी को प्रोपोर्शनेट कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज टैक्स रेट। सेक्शन 192 एंड सेक्शन 10 सीसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी पक्ष पे एम्प्लॉयर द्वारा किए जाने वाले टैक्स पेमेंट की छूट एम्प्लॉय की एवरेज रेट ऑफ टैक्स के बेसिस पे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज टैक्स रेट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपये है तो मान लो उसकी हाउस पर 10% के हिसाब से हो गई 10 रुपये। अब इस 10 रुपये पे एम्प्लॉय की टैक्स बर्डन आ गई मान लो 30% टैक्स रेट के हिसाब से 3 रुपये। अब ये हो गई एम्प्लॉय की टैक्स बर्डन हायर टैक्स स्लैब से एंड इसका 50% कंपनी को पे करना है, तो 3 रुपये का 50% आएगा 1.5 रुपीज़। अब कंपनी ये 1.5 रुपीज़ टैक्स पेमेंट करेगी एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो ये 1.5 रुपीज़ टैक्स पेमेंट की अमाउंट भी एम्प्लॉय की पर्क्स बन जाएगी और इस पर भी एम्प्लॉय को टैक्स देना होगा। बट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सीसी में इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, बट 10 सीसी में इसे हायर टैक्स रेट जो 30% है उस बेसिस पे एग्जेम्प्ट नहीं किया है। एक्ट में इसे एम्प्लॉय की एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से एग्जेम्प्ट किया है, इसलिए कंपनी ने 50% टैक्स बर्डन की कैलकुलेशन भी एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से ही कर दी है कि 50% टैक्स पेमेंट की कैलकुलेशन भी एवरेज टैक्स रेट पे एंड अंडर सेक्शन 10 सीसी में एग्जेम्पशन भी एवरेज टैक्स रेट के बेसिस पे होगी। एवरेज टैक्स रेट की कैलकुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। एबीसी एक एम्प्लॉय है, उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग हाउस वर्क्स रिलेटेड टू सैलरी हेड इज ₹23,67,160 रुपये। इसमें ओनली सैलरी से जुड़ी इनकम को लेते हैं। यदि हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े लोन पे इंटरेस्ट की छूट है तो उसे इग्नोर कर देंगे। टैक्स रिजीम ऑफ एम्प्लॉयज, न्यू टैक्स रिजीम। एवरेज टैक्स रेट निकालने का फॉर्मूला है टैक्स डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू 100। यहाँ हमारे पास टैक्सेबल इनकम है 23,67,160 रुपये। अब इस टैक्सेबल इनकम पे हमें न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब के अकॉर्डिंग 23,67,160 रुपये पे जो टैक्स आएगा वो होगा 4,01,48 रुपये। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टैक्स रेट 4,01,48 रुपये डिवाइड बाय 23,67,160 इंटू 100। सो रेट विल बी 16.90414%। इसमें 4% एजुकेशन सेस को भी ऐड करेंगे तो फाइनल एवरेज टैक्स रेट अमाउंट आएगी 17.5803%। तो ये है एवरेज टैक्स रेट ऑफ एम्प्लॉय। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ 50% टैक्स ऑन हाउस वर्क। इसके लिए सबसे पहले हाउस वर्क्स की वैल्यू चाहिए जो हमने ऊपर एक एग्जांपल में कैलकुलेट की है, दैट इज 1,10,464.56। सेकंड, वी नीड एवरेज टैक्स रेट जो अभी इससे पहले हमने एग्जांपल में कैलकुलेट की है, दैट इज 17.5803%। फॉर्मूला ऑफ टैक्स ऑन हाउस वर्क्स इज वैल्यू ऑफ हाउस वर्क्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज टैक्स रेट। सो वैल्यू ऑफ हाउस वर्क्स इज 1,10,464.56 मल्टीप्लाई बाय एवरेज टैक्स रेट दैट इज 17.5803%। तो फाइनल अमाउंट आएगी 19,420 रुपये। इसका 50% अमाउंट आएगा 9,710 रुपये। सो ₹9710 टैक्स बर्डन विल बी बियर बाय कंपनी एंड एम्प्लॉय के हाथ में यह 9,710 पहले पर्क्स बनेंगे और इनकम में ऐड होंगे, फिर सेक्शन 10 सीसी में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और वापस इनकम से लेस हो जाएंगे। कंपनी के लिए यह खर्चा सेक्शन 40A5 ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिसअलाउड होगा, यानी कि कंपनी को
इस पे टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा टैक्स की एक बुक का स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे अटैच किया है, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप हाउस पर्क्स और एवरेज टैक्स रेट को कॉन्सेप्ट को और काफी अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ वन मोर पॉइंट, चेकिंग ऑफ 50% टैक्स ऑन हाउस पर्क्स विद पे स्लिप। इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने पूरे साल की 50% टैक्स ऑन हाउस पर्क्स की फिगर को कैलकुलेट किया है। अब इस अमाउंट को पे स्लिप में हर महीने मिल रहे पार्ट या टैक्स के जमा हो रहे पार्ट से कैसे चेक कर सकते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये किसी एग्जीक्यूटिव की पे स्लिप है, ये जनवरी 2025 की पे स्लिप है। ये एसएपी के ग्लोबल टी कोड वाली पे स्लिप है, जिसमें पूरे साल की प्रोजेक्टेड इनकम भी फॉर्म 16 के रूप में शो होती है। जैसे एक एम्प्लॉय है एबीसी, एम्प्लॉय ने न्यू टैक्स रिजीम चूज किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। मंथ ऑफ सैलरी स्लिप जनवरी 25, मंथली 50% टैक्स रिफंड या पेमेंट इन जनवरी 25 पे स्लिप इज 904। इसे पे स्लिप में यहाँ डिडक्शन साइड में नेगेटिव या माइनस में दिखाया जाता है। टोटल 50% टैक्स ऑन हाउस पर्क्स अप टू जनवरी 25 एज पर पे स्लिप ऑफ जनवरी 25 इज ₹8808। इसे ग्लोबल पे स्लिप में यहाँ फॉर्म 16 के डिटेल साइड में अंडर सेक्शन 10 में यहाँ टोटल इनकम से घटाया जाता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि 50% टैक्स पेमेंट बाय एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के लिए पर्क्स बन जाती है, इसलिए इसे पहले यहाँ एनुअल पर्क्स में जोड़ा जाता है एंड उसके बाद में सेक्शन 10 सीसी के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन के कारण टोटल इनकम से वापस लेस किया जाता है। यहाँ एम्प्लॉय के पास न्यू टैक्स रिजीम है, इसलिए यहाँ अंडर सेक्शन 10 में केवल यही एक फिगर है। इसके अलावा और भी कोई एग्जम्पशन होने पे वो सब एग्जम्पशन यहाँ क्लब होकर आती है, तो पे स्लिप से 50% टैक्स पेमेंट की अमाउंट को निकालना मुश्किल हो सकता था। हमने जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स से जो कैलकुलेशन की है वो है ₹9,710। नाउ कैलकुलेशन फॉर्मूला, टोटल 50% टैक्स ऑन हाउस पर्क्स एज पर पे स्लिप प्लस करंट मंथ इंस्टॉलमेंट ऑफ 50% टैक्स रिफंड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ ऑफ सैलरी फॉर करंट ईयर। यहाँ पे टोटल 50% टैक्स ऑन हाउस पर्क्स एज पर पे स्लिप है 8808 और करंट मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है 50% टैक्स पेमेंट या टैक्स रिफंड का वो है 904। और क्योंकि ये 11वें मंथ की सैलरी है जनवरी 25 की, इसलिए रिमेनिंग मंथ ऑफ सैलरी फॉर करंट ईयर इज 1। सो इसकी कैलकुलेशन पे अमाउंट आएगी 9712। सो कैलकुलेशन ऑफ 50% टैक्स ऑन हाउस पर्क्स एज पर एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज 9710। तो ये दोनों अमाउंट मैच होती है और जो ₹2 का डिफरेंस है वो पॉइंट्स या फ्रैक्शन के कारण है। तो ये था कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव के लिए पेमेंट ऑफ 50% टैक्स ऑन हाउस पर्क्स बाय एम्प्लॉयर का पूरा कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, खमा गनी।